नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। आज मैं आप सभी को यह बताऊंगा लेसन प्लान क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, जिसको ही हम लोग इंटर्नशिप फाइल भी कहते हैं। जो भी प्रशिक्षु हमारे चतुर्थ सेमेस्टर की टीचिंग पर गए होंगे, इंटर्नशिप फाइल उनको बनानी है। उसी के आधार पर उनको आंतरिक मूल्यांकन 100 नंबर का होता है, जो एक प्रपत्र उनको अपने विद्यालय से लाना होगा और उसको अपने डाइट या कॉलेज में सबमिट करना होगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह हर वीडियो अपने दोस्तों, साथियों, अपने कॉलेज के मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बिना लेसन प्लान के आपकी इंटर्नशिप अधूरी मानी जाएगी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इंटर्नशिप फाइल बनाएं। सबसे पहले तो आप यह जानिए लेसन प्लान है क्या, पाठ योजना क्या होती है। किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए, बच्चों के सम्मुख रखने के लिए एक निश्चित प्रकार की एक प्रक्रिया बनाई जाती है कि आपको कब कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है। उसी प्रकरण को अपनी कॉपी में लिखना और उसी आधार पर आपको श्यामपट्ट पे लिखना, यही आपकी पाठ योजना है। तो पहली पाठ योजना मैं आपको बताता हूँ। यह कक्षा 8 की पाठ योजना है। चक्र का मतलब होता है आपका किस समय है, प्रथम चक्र है। विषय विज्ञान है और अवधि 40 मिनट, समयांतराल आपका 40 मिनट की आपकी क्लास है। प्रकरण, आज प्रकरण में आपको लिखना होता है जो भी आपका मुख्य विषय है, मतलब जो भी सब्जेक्ट का आप पाठ पढ़ाएंगे। पोषक तत्व, इसके सामान्य उद्देश्य सबसे पहले आपको बच्चों को बताने हैं कि जैसे इसमें पहला उद्देश्य यह है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, कि बच्चों में रुचि तो उत्पन्न हो विज्ञान पढ़ने के लिए। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। मुख्य सामान्य उद्देश्य इसके यह हो गए। विशिष्ट उद्देश्य क्या है आपका? जब प्रकरण आपका पोषक तत्व है तो इसका विशिष्ट उद्देश्य यही हो जाएगा कि छात्रों को भोजन में प्राप्त होने वाले जो भी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, उन सभी के बारे में आपको ज्ञान कराना। अब उसके बाद आता है सबसे मुख्य, आप सहायक सामग्री कौन सी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि छोटा बच्चा आप डायरेक्ट उसको बोल के पढ़ा देंगे, समझेगा नहीं। उसको TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक सामग्री आप क्या यूज़ कर रहे हैं। इसमें चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र दिखा रहे हैं। चाहे तो आप सब्जी फल ला सकते हैं, जो भी पोषक तत्व तो आपको आसपास आसानी से मिल सकें। उसके बाद पूर्व ज्ञान, यह भी इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बिना पूर्व ज्ञान के बच्चा चीज़ों को नहीं जोड़ पाता है। उसके पश्चात आते हैं छात्र, अध्यापक क्या प्रश्न पूछेगा। बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो संभावित उत्तर बच्चों का यही हो सकता है, हवा, भोजन, पानी, खाना। अगला प्रश्न, भोजन में हम क्या क्या खाते हैं। तो बच्चे यही बताएंगे, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। दाल, चावल, रोटी से हमें क्या मिलता है, यह प्रश्न का उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे। वो कहेंगे ताकत मिलती है, यह एक उचित उत्तर नहीं होगा। उसके पश्चात आपको उद्देश्य कथन बताना है कि बच्चों, आज हम लोग भोजन व उनके पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। अगला आपका रहेगा प्रस्तुतिकरण। आपको पढ़ाना रहेगा संतुलित आहार क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं। उसके पश्चात आप आ जाएंगे श्यामपट्ट कार्य पर। आपको लिखना है, जिस भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उचित मात्रा में होता है उसे संतुलित आहार कहते हैं। जब आप श्यामपट्ट कार्य कराएंगे तो बच्चों का पूरा ध्यान श्यामपट्ट पे होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। विटामिन एवं खनिज पदार्थों का मुख्य स्रोत हरी सब्जियां हैं। उसके पश्चात लेखन एवं निरीक्षण कार्य आपको करना होगा। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य उतार रहे होते हैं तब छात्राध्यापक अपनी पूरी कक्षा में घूमते हुए सभी बच्चों पर ध्यान रखता है। गृह कार्य में आपको यही देना है कि पोषक तत्व कौन से हैं, उनके क्या स्रोत हैं, हम क्या चीज़ खाते हैं तो उससे क्या मिलता है। इन सभी को आप एक कॉपी पर लिखने के लिए देंगे, जिससे छात्र घर में लिखे और उसे समझे। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर करिएगा। अब मैं आता हूं अगली पाठ योजना पर, जिसमें मैं हिंदी विषय
की पाठ योजना है, कक्षा 8 की है, उसके बारे में आपको छोटा सा बताऊंगा। इसका प्रकरण है जागो जीवन के प्रभात। इसका प्रकरण मैं आपको बता चुका हूँ। प्रकरण में आपको वही लिखना है जो आपके पाठ का नाम है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य लगभग वही होंगे। रुचि बच्चों में उत्पन्न करना है, कविता के प्रति उनकी रुचि है कि नहीं है। उसके पश्चात सहायक सामग्री पे आ गए हैं, पाठ्य पुस्तक हो गई। इसमें यदि कुछ आपको पाठ्य सामग्री नहीं मिल रही है तो आप सबसे बड़ी पाठ्य सामग्री आप खुद हैं। आप उसको अपने एक्सप्रेशन देकर, अपने हाव भाव से उसे बता सकते हैं। उसके पश्चात पूर्व ज्ञान आपको रिलेट ही करना है, फिर प्रस्तावना आपको देनी है, उसके बाद उद्देश्य कथन देना है, उसके बाद आपको आदर्श वाचन करना है कि आप जब कविता पढ़ें तो लयबद्ध छंद के अनुसार और आपकी वाणी में लचीलापन होना चाहिए, जिससे वह एक कविता सुंदर और सुनने में अच्छी हो सके और बच्चों को आकर्षित कर सके। उसके पश्चात आपको बच्चों से भी अनुकरण करवाना है। 1-2 छात्रों को अपने खड़े करिए क्लास में, उनसे कहिए आप बोलिए। उसके पश्चात आपको बोध प्रश्न करने हैं। चिड़िया कब बोलती है? मुंह धुलने के बाद क्या करते हैं? सुबह उठकर क्या करते हैं? या वही प्रश्न हैं जो आपकी कविता के बीच में आए थे। आपको कोई भी अतिरिक्त प्रश्न नहीं करना है। जो भी कविता के बीच में प्रश्न आए हैं, जो भी कविता आप पढ़ा रहे हों उससे बच्चे समझ सके हों, वही आसान से आसान प्रश्न आपको पूछने हैं। उसके बाद उन प्रश्नों का स्तर आपको बढ़ाना होगा। अब जैसे कि आप यह समझ गए होंगे, पुनः एक बार निरीक्षण कार्य वही आपको अपनी कक्षा में पूरे छात्रों का देखना है एक तरफ से कि क्या कौन सा व्यक्ति, कौन सा छात्र क्या कार्य कर रहा है, वह पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। उसके पश्चात पुनरावृत्ति प्रश्न कुछ देते हैं। बच्चों नहाने के बाद क्या करते हैं? बच्चे स्कूल कब जाते हैं? और अंत में आपको गृह कार्य देना है। बच्चों कल आप यह कविता याद करके आएंगे और अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे। यदि किसी साथी को इंटर्नशिप फाइल चाहिए हो, उससे संबंधित मैटर चाहिए हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, आप इस पे हाय भेजिए, आपको इंटर्नशिप फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऐसी अच्छी फाइल बनाइए और अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाइए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।